ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम अभी राजयोगी राजऋषि अर्थात योगी राज हो, इसको समझना है। उत्तर है, कई मुरलियों में शिव बाबा ने कहा कि तुम राजयोगी हो और राजयोगी ही राजऋषि है या योगी राज है। तो उसका अर्थ है राजा भी हो तो ऋषि भी हो। यह विशेषता इस समय की दरबार की है। अभी जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यही राज दरबार है। तो एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकारी का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का बैलेंस रखना ही राज ऋषि बनना है। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो वैरागी हो गए हैं, अभी हमें वैराग्य लाना है। वास्तव में वैराग्य क्या है, इसमें भी बेहद का वैराग्य क्या है। हमने इसके लिए YouTube पर एक वीडियो रखी है, क्या वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है, और ये भी रखा है कि बेहद का वैराग्य क्या है। ये अगर आप चाहो तो डिटेल में सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में आपको ये सब मिलेगा, सारे राज मिलेंगे। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआओं का खाता बढ़ेगा। तो बेहद के वैरागी वृत्ति का अर्थ है, वैराग्य का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। इसकी ही यादगार दुनिया में बताई है शास्त्रों में। साधु संत होकर जंगल में चले जाते थे, गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते थे। लेकिन वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि घर बार छोड़ना या सभी आत्माओं से किनारा कर लेना, नहीं। लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सबके साथ रहते हुए, सब चीज को यूज करते हुए, हद की आकर्षण से मन बुद्धि को डिटेच रखना, मन बुद्धि उस आकर्षण में ना जाए, इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्नात्मा, परमात्मा के समान सदा सर्व इंद्रियों और कर्मेंद्रियों का मालिक, माना स्वराज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही आत्मा विश्व राज्य अधिकारी बनती है। इन सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी किसी के अधीन ना हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ भी विकार, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। इस पुरानी देह की पुरानी चीज, व्यक्ति, भाव, वैभव, वो का भाव, कुछ भी आकर्षण ना हो। लेकिन सब कुछ यूज करते हैं, ऐसे नहीं है कि सब छोड़ना है।
यूज भी करना है, लेकिन कोई असर ना हो। अगर ये स्थिति बनाना है तो ये देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब जो भी धारणाएं पर बाबा ने बताई है, वो धारणाएं ही इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। तब हम सेकंड में जीवन मुक्ति जो गीता में कहा है वो गायन है, उसके लायक हम बन सकते हैं, अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो इसके लिए कई रीति से बाबा हमें रोज समझा रहे हैं। तो वैराग्य का अर्थ ही यह है न्यारापन और प्यारा बन जाना, सभी चीजों से न्यारा लेकिन बाप का प्यारा, और बाप का प्यारा तो सभी आत्माओं के भी प्यारे हो जाते हैं। तो ये पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी अवस्था है, और यही चीज हमें पहले जन्म में भी राज्य घराने में, श्री कृष्ण के घराने में आने के लायक बना देती है। सभी चीज हमारे पास होते हुए भी इस चीजों से निर्लेप, आत्मा निर्लेप नहीं है, हमारी स्थिति निर्लेप बनानी है। कोई भी हद की आकर्षण की कोई लेपछेप ना लगे। ये जो भी रचना है हमारी या साधन है, इस सभी चीज को यूज भी करना है, लेकिन यूज करते निर्लेप रहना है। यह है सच्चे सच्चे राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। तो इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि हर रोज हमें चेक करो, हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करो। हमें हमारी कोई भी एक भी कमजोरी रूपी गेट खुला ना हो जहां से माया आ जाए। गेट चाहे छोटा है चाहे बड़ा, गेट तो गेट होता है ना, आ ही जाती है माया। तो ये जो हमारी राज्य है, स्वर्ग है, वो भी हमें वो सुनहरी दुनिया को, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, श्री कृष्ण के साथ आना, ये सब चीजों का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ कमजोरी अर्थात माया का भी अगर आह्वान कर रहे हो तो रिजल्ट क्या होगी? ये बात अच्छी रीति समझना है। इसीलिए छोटी छोटी भूल को भी चेक करना है, कोई भी छोटा सा भी छिद्र ना हो। इसके लिए हमने बहुत क्लासेस यूट्यूब पर रखे हैं, प्रैक्टिकल में बीके के क्लास कराए हैं। आजकल हम हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन किया इसकी भी बना रहे हैं ऑडियो। और ये सब धारणाएं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी पर्सनल 15 ऑडियो आती है जो प्रैक्टिकल में की हुई चीजें हैं, और यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ये सब बातें हमने अच्छी रीति समझाई है। इसीलिए बाबा ने कहा, कितनी बार कहा है कि ऐसा अलबेला ना हो जाए। ये भी एक अलबेलापन भी एक छिद्र है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कितने साल से सब चल रहे हैं, फिर भी तो संपूर्ण नहीं हुए, इससे तो हम अच्छे हैं, कर लेंगे, औरों से तो हम बहुत अच्छे किया है, हम तो अभी अभी आए हैं, मेरे में तो ये छोटी छोटी कमजोरी है, ये तो हो जाएगी। ऐसे करके दूसरों को ऐसे देखते रहना, ये भी बहुत बड़ी माया का गेट है। तो आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, ये सब मूलाधार की देन है। अगर ये सब छोटी छोटी चीजें भी है
तो आप अभी तक मूलाधार चक्र में ही रहे हो। इसीलिए रोज चेक और चेंज करो। इसके लिए बाबा ने हमेशा ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में रखे हैं। फॉलो फादर कहा है, कोई कौन क्या कर रहा है इसको नहीं देखना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि इसको फॉलो करो, सरेंडर बहन को फॉलो करो या आसपास वाले को फॉलो करो। नहीं, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे वो स्नेही बने ऐसे हमें भी स्नेही बनना है, गुण ग्राहक बनना है। तो जो भी ब्रह्मा बाप ने ये स्टेज बनाने के लिए, राज ऋषि बनने के लिए जो कुछ किया, न्यारे और प्यारे हो गए, वो सब हमें प्रैक्टिकल में धारण करना है। यही है राज ऋषि, राजयोगी बनना। ओम शांति। ओम शांति मिनी। ओम शांति नीता, कैसी हो? कितने दिनों बाद दिखाई पड़ी। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी मस्त हूँ बाबा की याद में। क्या बात है, आजकल तुम सेंटर नहीं आ रही हो? अरे बस इतना व्यस्तता है जीवन में कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है, समय ही नहीं निकल पा रहा है। तुम्हारे से स्मार्टफोन को चार्ज किया है आज? हाँ बिल्कुल, अरे इसके बिना तो सारी दुनिया रुक जाएगी। 3 टाइम भोजन लेती हो, समय पर खाती हो कि शरीर का भी ध्यान नहीं रख रही हो? नहीं नहीं बहन, इस बात का तो मैं ख्याल रखती हूँ कि मैं जैसे भी वक्त मिले मैं समय पर भोजन खा लेती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। फोन की चार्जिंग हो गई, शरीर की चार्जिंग हो गई, पर मन की चार्जिंग? वो बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। इसीलिए शायद आजकल मुझे सब कुछ होते हुए भी, पैसा भी है, पद पोजीशन भी है, लेकिन मुझे अंदर से एक खालीपन का एहसास हो रहा है। पर तुम तो मुरली रोज सुनती हो ना? जब से लॉकडाउन हुआ ना, मेरे अंदर आलस्य आ गया कि अरे अभी कौन सेंटर जाएगा। मुरली तो मैं घर पे भी सुन रही हूँ, सुनती रेगुलर हूँ, लेकिन मुझे फील हुआ कि सेंटर पर जाकर मुरली सुनना और घर पे मुरली सुनने में बहुत अंतर है। इसीलिए शायद आजकल मैं खाली खालीपन का अनुभव कर रही हूँ। तो अभी भी देर नहीं हुई है, तपस्या कर लो और समय बचा लो। तुम सही कह रही हो, थोड़ी सी अटेंशन हटी और माया का वार हो जाता है। तो फिर मन की चार्जिंग के लिए भी जरा समय निकालो, सेंटर पर अवश्य आओ। भले मुरली तुम्हें टीवी पर, मोबाइल पर मिलती है, लेकिन सेंटर में, संगठन में सुनने की वाइब्रेशंस अलग होती हैं। उस वाइब्रेशन से आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा जल्दी जल्दी शक्तिशाली बनती है। सही कह रही हो बहन, मैं कल से रोज सेंटर आऊंगी। अब कोई बहानेबाजी नहीं करूंगी, आलस से अलबेलेपन को निकाल दूंगी। न जाने फिर कब लॉकडाउन लग जाए, कब क्या हो जाए, अब तो समय का भी पता नहीं। इसलिए समय रहते समय को सफल कर लो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो चलते हैं, अभी बॉस बुला रहे हैं। हाँ चलो।